क्या हुआ था उस रात उस आरजीकर अस्पताल में? क्या बाकी एक से ज्यादा लोग था? कहा जाता है 150 ग्राम सीमेंस मिले थे। तो क्या एक लोगों से अगर 15 से 16 ग्राम सीमेंस मिलता है तो इसी हिसाब से जाए तो उसमें 15-16 लोग थे। तो क्या बाकी 15-16 लोग थे? ये भी कहा जाता है, एक न्यूज चैनल के माध्यम से बताया जा रहा था कि जो डॉक्टर थी उसका जो सहकर्मी थे उनका साथ उसका कुछ दुश्मनी थे, कुछ मनमुटाव थे। इसी के वजह से इन लोगों ने पहले से प्लान कर रखा था उस दिन उसको रास्ता से हटाना है। तो क्या वाकई ऐसा था? तो आइए जानते हैं क्या है पूरे घटना। नमस्कार आदाब, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रियल स्टोरी में। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, अपने ख्याल रख रहे होंगे। आज की जो घटना है ये घटना कलकत्ता की आरजीकर अस्पताल की, जो उसके लिए राजनीति भी गरमाया हुआ है। एक्चुअली उस रात 31 साल की जो डॉक्टर थी, इसका नाम मौमिता देवनाथ बताया जाता है। तो उसका उम्र करीब 31 साल थी। तो उस दिन नाइट शिफ्ट थी उसका। सिर्फ उस दिन नहीं, उसका पिछले 36 घंटा से उसका नाइट शिफ्ट थी। तो उस दिन भी वो उसी नाइट शिफ्ट में गई और जब करीब 1-1:30 बजे ये अपनी जो ओलंपिक जेवलिन थ्रो के फाइनल में उतरा था हम लोग का जो नीरज चोपड़ा है, तो उनका इवेंट देखने के बाद वो एक फूड डिलीवरी संस्था से खाना मंगवाया और जो उसका पार्टनर, जो सहकर्मी थे, जो भी पार्टनर थे, इन लोगों का साथ मिल के खाना खाया। और ये जूनियर डॉक्टर थी, क्योंकि उसका पास कोई काम नहीं था, बाद में करीब 3 बजे अपनी सेमिनार हॉल चली जाती, क्योंकि जब भी कोई यहाँ ड्यूटी जाती है और अक्सर जब काम नहीं रहती तो ये लोग सेमिनार हॉल में चला जाता है और उसमें थोड़ा रेस्ट कर लेता है। उस तीसरी मंजिल पर सेमिनार हॉल था, उसमें करीब 35 से 40 कुर्सियाँ लगी हुई थी। तो ये भी चली जाती है उसी रात। उसका जो बाकी 4 सहकर्मी थे, ये लोग अपने काम में लग जाता है। तो ये जाने के बाद इसका बदनसीबी थी कि उसका कुछ देर बाद वहाँ एक लड़का पूछता है। दरअसल जब दूसरा दिन यानी 9 अगस्त होता है, तो करीब सुबह 8 बजे उसका एक सहकर्मी उस सेमिनार हॉल पहुंचता है। पहुंचने के बाद जब देखता है कि उसका जो सहकर्मी लेडी डॉक्टर है 31 साल की मौमिता देवनाथ, वो फर्श पर पड़ी हुई है, खून से लथपथ है, उसका बदन में एक भी कपड़ा नहीं, प्राइवेट पार्ट से खून बह रही है। तो ये अपने जो सीनियर है उनको जाके, जो हॉस्पिटल का अधिकारी होता है, उनको बताया। तो ये सुनकर पूरा हॉस्पिटल में हंगामा मच जाता है, हड़कंप मच जाता है। अब पुलिस को भी खबर दिया जाता है, क्योंकि पुलिस उसी के नीचे में ही पुलिस बैरक थे। तो पुलिस भी पूछते हैं। अब ये मामला एक हाई प्रोफाइल मामला था, क्योंकि एक रेप, एक काल, वो भी एक सरकारी हॉस्पिटल का अंदर हुआ। अब ये तो केस हाई प्रोफाइल हो चुका था। अब पुलिस तफ्तीश शुरू करती है। नाइट शिफ्ट में जो तमाम स्टाफ थे मौजूद थे उनसे पूछताछ करती है और फिर जो सीसीटीवी कैमरा है वो खंगाला जाता है, बारीकी से खंगाला जाता है। तब पुलिस की नज़र में एक व्यक्ति, खासतौर पे जो सेमिनार हॉल में सीसीटीवी था उसी को बारीकी से खंगाला जाता है। तब देखता है कि एक व्यक्ति लड़खड़ाता हुआ है बाहर निकल रहा है। पुलिस को जानने में देर नहीं लगा था, क्योंकि वो पुलिस का ही वॉलंटियर था, संजय राय। अब बाकी स्टाफ को भी दिखाया जाता है, तो स्टाफ भी बताते हैं हाँ ये तो संजय राय अक्सर आते जाते रहता है, अक्सर कोई मरीज को भर्ती करवाता है। तो दरअसल ये जो लेडी डॉक्टर थी, इसका पास एक ब्लूटूथ हेडफोन भी मिला था। दरअसल ये जब ये संजय राय अंदर दाखिल हो रहा था, तब इसका कान में एक नेक बैंड की ब्लूटूथ हेडफोन था। तो जब ये निकल रहा था तो उसका पास नहीं था, ये पहले ही इसका क्लू दे चुका था। अब इसको पुलिस जाता है और संजय राय को बैरक से उठाता है। कमाल की बात तो ये देखिए, संजय राय ये तमाम घटना के बावजूद भी है, घटाने के बावजूद है जो नीचे में पुलिस चौकी होता है, पुलिस बैरक, वहाँ जाके सो जाता है, क्योंकि वहाँ आते जाते रहता है पुलिस का साथ, इसका अच्छा संपर्क था। तो क्या होता है कि वो अक्सर ही पुलिस बैरक में रुक जाता है और सो जाता है। अब पुलिस वहाँ पूछता है, उसको उठाता है और फिर पूछताछ के लिए ले आता है। उसका पहले ही उसका ब्लूटूथ जब कनेक्ट किया जाता है इसका मोबाइल के साथ, तो कनेक्ट हो जाता है। दरअसल ये जो संजय था, ये कोलकाता पुलिस का वॉलंटियर था।
वॉलेंटियर मतलब ये कोलकाता पुलिस के लिए काम करता था, लेकिन ये सरकारी नहीं था। पुलिस जो है वो अपनी तरफ से कुछ सैलरी मायने में इनको दिया जाता था, बेसरकारी था, नौकरी था तो उसको, लेकिन ये पुलिस की तरह ही रहता था, पुलिस का साथ भी अच्छा जान पहचान था। तो ये क्या करता है, ये यहाँ आता है और आने के बाद जो मरीज है उनको भर्ती करवाता है, उसको हेल्प करता है, उसका बदले में उसको पैसे मिलते हैं। सीधा तरीका से बोले तो ये दलाली करता था, वो पैसा वसूलता था। दरअसल ये जो संजय है, ये 2019 में पुलिस प्रबंधन में वो इसको नौकरी लगा था, उस वॉलेंटियर जो नौकरी है उसका लगा था। उसके बाद प्रबंधन में नौकरी करता था, उसका कुछ दिन बाद उसको दूसरा जगह शिफ्ट कर दिया गया और फिर आपदा प्रबंधन के में बतौर वॉलेंटियर में शामिल हुआ था। बाद में उसको संजय को आपदा प्रबंधन से पुलिस कल्याण डिपार्टमेंट में वो उसको भेज दिया गया, फिर वहाँ से आरजीकर अस्पताल में भेज दिया गया। अब ये फिलहाल वही रहता था और जब भी कोई मरीज आते हैं उनको हेल्प करता है, हेल्प करने के बाद उसको कुछ पैसा ले लेता है, उसका हिसाब से वो जो भी है पैसा है ये भी लेता है। ये भी आजकल ये भी आरोप हो रहा है कि ये भी बहुत सारे लोग ये बता रहे हैं कि वो जब भी कोई मरीज आता है उसका जो रिश्तेदार होता है उनका नंबर ले लेता है, जो लेडीज होता है उनसे बात करता है, बात ब्लैकमेलिंग करता है कि उनसे बात करना पड़ेगा, उससे मिलना पड़ेगा, लेकिन पता नहीं कितने सच कितना झूठे। तो ये भी बताया जा रहा है। तो पुलिस संजय यही करता था। उसके बाद संजय को जब पूछताछ करता है, उसके बाद संजय पूरे कहानी बताता है कि 5 अगस्त को खड़गपुर में सालवा में एक पुलिस की मीटिंग थी, तो उसने उसमें हिस्सा लिया। उसके बाद वहाँ ही 3 दिन रहा। 3 दिन के बाद 8 तारीख को यहाँ आता है और फिर एक मरीज को भर्ती करवाया जाता है, करता है दिन में, और फिर ये चला जाता है। करीब रात को आता है। आने के बाद उसी मरीज के पास जाता है। उसका एक तिमेदार भी था, उसका मरीज का रिश्तेदार। तो वो जाने के बाद उसको एक्सरे करवाने में हेल्प करता है। करने के बाद वहाँ से निकल जाता है। करीब 1-1:30 बजे वहाँ पहुँचता है और उसका साथ वो मरीज का जो तिमेदार होता है उसका साथ ये हॉस्पिटल का पिछला हिस्सा में जाता है। ये लोग दोनों मिलकर दारू पीता है, जमकर दारू पीता है। पीने के बाद उस जो मरीज का रिश्तेदार होता है उसको आप कुछ पैसा देता है और कुछ गाड़ियाँ बुक करवा के उसको भेज देता है, अपनी उसका घर में भेज देता है। और फिर ये वही रुक जाता है। रुकने के बाद ये क्या करता है, करीब 4 बजे के आसपास ये उसी बिल्डिंग में दाखिल होता है। दाखिल होने के बाद वो उसी सेमिनार 3री मंजिल पर जो सेमिनार हॉल है उसको उसमें जाता है। जाने के बाद वो जब इस लेडी डॉक्टर 31 साल की लेडी डॉक्टर को देखता है तो इसका नियत बिगड़ जाता है। उसका बाद इसका साथ ये दरिंदगी करता है। दरिंदगी सुनकर, जो दरिंदगी की रिपोर्ट आया है सुनकर आपका रूह कांप जाएगी। रिपोर्ट आ चुकी थी। पीएम रिपोर्ट के अनुसार रेप मर्डर पीड़ित डॉक्टर की दोनों आंखें घायल, मुंह से रिश्ता खून, घायल मुंह, पूरा चेहरा जख्मी, गर्दन घायल, दोनों हाथ की अंगुलियां के नखून घायल और प्राइवेट पार्ट से बहता खून, बाया पैर जख्मी, पेट जख्मी, दाहिने पैर की एड़ी जख्मी, दाहिने हाथ की रिंग फिंगर टूटी हुई। ये तमाम जोखम की जो लिस्ट है, ये अगर जो लिस्ट की जो कहानी है, कहानी की तरह बताया जाए तो क्या होगा। ये खुद की आबरू, जो लेडी डॉक्टर है, खुद को और खुद की आबरू को बचाते बचाते जब तक ये होश में थी वो लड़ाई लड़ रही थी और अपनी आबरू को बचाने की तमाम कोशिशें कर रही थी। जब तक होश में थी उसने लड़ाई लड़ी, और जब वो कब तक लड़ती, क्योंकि एक लेडी थी। बाद में जब होश ने उसका साथ छोड़ दिया फिर वो बेहोश हो गई। 10 साल है जो संजय रहती है तमाम इसको काबू करने के लिए जो भी मिल रहा था उसका पास, उससे वो वार कर रहा था। उसका दोनों आंखों में चश्मा पहनी हुई थी, उसका आंखों में वार किया।
उसी चश्मा का जो ग्लास था वो टूट के आंखों में धंस गया, इसी का वजह से उसका आँख से खून निकल रहा था। इसका पेट में भी वार किया, उसका होठ में भी वार किया, उसमें तमाम बारें की, उसका वजह से इसका जो पेट फिंगर जो भी है वो पूरा घायल हो गया था। उसके बाद जब उसका आवाज़ को घुट रहा था, क्योंकि जब तक होश में थी वो चिल्ला रही थी तो उसका मुंह दबाया हुआ था, तो इसका आवाज़ को घुटने के लिए जो मुंह दबा रहा था, कब इसका हाथ इसका गर्दन पे चला गया उसको पता ही नहीं चला, क्योंकि वो इतने नशे में थे। और फिर कब इसका गला दब गया, कब ये बेहोश हो गया, उसको पता नहीं चला। ये अपनी होशो आवाज में नहीं था संजय, वो जो अपनी दरिंदगी करना था, वो अपनी दरिंदगी, हैवान अपनी दरिंदगी करने में लगा हुआ था। और फिर जब ये बेहोश हो जाता है, वो अपने गुस्सा उसका प्राइवेट पार्ट पर उतारता है, इसी वजह से उसका प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था। इसके बाद उसको साथ दरिंदगी करता है और फिर वहाँ से करीब 25 से 40 मिनट वहाँ रहता है और फिर वहाँ से निकलता है। निकलने के बाद तो सीधा उस कमरे से निकलता है और लड़खड़ाता हुआ निकल के वो अपनी उसी पुलिस बैरक में जाके जो भी अपना कपड़ा खून से थोड़ा बहुत लथपथ था वो धोता है, और जो भी जूता पहना हुआ था वो जूता नहीं धोता, जूता में खून के धब्बे लगे हुए थे। अब जाके वो सो जाता है। उसके बाद जब पुलिस वहाँ जाता है और जब उसका जूते को भी ये में जांच के लिए भेजा जाता है, तो पता चलता है जूते में भी खून का धब्बा लगा हुआ था। अब इसको लेके राजनीति भी गरमाया हुआ है, क्योंकि लोगों को ये गले में उतर नहीं रहा था, क्योंकि ये लेडी डॉक्टर जैसे थी, जैसे उसका हाइट काट थी, तो कैसे एक आदमी उसको काबू में कर सकता है। इसीलिए लोगों का मन में शौक है, कोई ना कोई ये इसमें कोई बड़े लोग शामिल है, कोई एक आदमी का काम नहीं है। तो इसी भी एक न्यूज चैनल के माध्यम से ये भी पता चलता है कि उसका जो पार्टनर, जो सहकर्मी थे, जो कलीग थे, उनका साथ है, जब उसका साथ कुछ बातों लेकर उसका साथ मनमुटाव थी, तो इसी वजह से जब वहाँ गया तो लोग का पहले से प्लान था कि इसको आज सबक सिखाना है, मारना है। फिर ये लोग जाके इसका साथ मारपीट करते, वो लोग बेहोश कर देते। चारों मिलकर उसमें 3-4 लोग के नाम बताया जाता है। फिर बेहोश करने के बाद ये लोग आता है, आने के बाद नीचे संजय को ये नशे में मत होश था, उसको बताया जाता है कि तुम्हारे लिए एक चीज़ रखे, जाओ तुम्हें जो मर्जी करना है कर लो। अब ये जाता है, जाके जब इसको देखता है इसका नियत बिगड़ जाता है और फिर ये उसी लाश के साथ दरिंदगी करता है। अब हर दल संगठन जो भी है, बॉलीवुड टॉलीवुड सब उतार आते हैं इसका। अब जो वेस्ट बंगाल की सीएम ये भी अपनी विरुद्ध में उतर आती है, पता नहीं ये किसके विरुद्ध में, अब उसी की सरकार है। अब इसका जो प्रिंसिपल होता है उसको वो कहता है कि ये मेरा बेटी जैसा है, इसीलिए मैं इससे इस्तीफा दे रहा हूँ, लेकिन इस्तीफा देने का तुरंत बाद उसको दूसरा जगह में उसी प्रिंसिपल का जगह दे दिया जाता है। अब पता नहीं अब क्या होगा, सवाल तो बहुत है। ये भी सवाल है कि कहा जाता है कि इसका अंदर से जो सीमेंट्स मिले थे, कम से कम 1 से 150 मिलीग्राम सीमेंट्स मिले थे, तो एक व्यक्ति से कम 15 से 16 ग्राम ही सीमेंट्स होता है। फिर ये इतने सीमेंट्स कहाँ से आया? तो क्या सोचें, क्या झूठे, सवाल बहुत है, लेकिन जवाब अभी तो कुछ नहीं है, कुछ हाथ नहीं लगा। अब कोलकाता पुलिस से ये केस सीबीआई को हैंड ओवर कर दिया गया, सीबीआई इसका जांच कर रहा है। अब आगे कुछ पता चले तो बताऊंगा। तो यही था कहानी। अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करना ना भूलना, कमेंट करके बताना कैसे लगा मेरे ये कहानी।